आप समझ लीजिए कि गिरगिट भी जो है शर्मा रही है। इससे बहुत ज्यादा जनता में आक्रोश आ गया है और जनता जम के वोटिंग करे। और इंडिया गठबंधन इनको उल्टा टांग के अभी सीधा कर देगा। नीतीश कुमार अब खत्म हो गया कि उसको अब कहाँ आप जोड़ रहे हैं? उनका जो है कि राजनीतिक जीवन समाप्त हो गया। आज बिहार की राजनीति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। कल बिहार में सरकार गिरी और आज लालू प्रसाद यादव को ईडी ने बुला लिया। ये सामने जो है ईडी कार्यालय के ठीक बाहर मौजूद है। अंदर लालू प्रसाद यादव हैं और तमाम जो आरजेडी के कार्यकर्ता बाहर जो है वो लगातार उनका जो भीड़ है वो बढ़ता जा रहा है। तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को, जिस तरीके से ईडी ऑफिस बुलाया गया? और टाइमिंग पे बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि कल जो है सरकार गिरी, कल नोटिस आया, आज बुला लिया गया, उसके बाद जो है वो लगातार इस तरीके की चीज़ें चल रही है। ये बदले की कार्रवाई है और देश में जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, अभी चुनाव का समय है, उस सब को प्रताड़ित किया जा रहा है। चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे लालू जी हो, ये सब को समाप्त करना चाहती है। और इंडिया गठबंधन इनको उल्टा टांग के अभी सीधा कर देगा। देश में अब सांप्रदायिक शक्तियों के लिए कोई जगह नहीं है। और आप समझ लीजिए कि लालू जी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और पूरे देश में ये मैसेज जा रहा है। आप जान लीजिए कि पलटू राम जो चल गए तो अब कार्यकर्ताओं में उत्साह आप देख रहे हैं। और अब हम लोग जो है और जी जान से लगेंगे और 40 के 40 सीट हम लोग बिहार में जीतेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इस बात का जो ये हुआ है बिहार में, इसका अंदाजा हमें पहले से था। लालू प्रसाद यादव ने पहले ही बता दिया था नीतीश कुमार जो है वो बदल सकते हैं और कभी भी बदल सकते हैं, लेकिन हमने तब तक इंडिया गठबंधन कमजोर न हो इसलिए बोला नहीं। ऐसा है कि सबको पता है, जो 70,000 करोड़ का जो प्रधानमंत्री अपने मंच से भाषण देते हैं कि अजीत पवार 70,000 करोड़ के घोटाले में लिप्त है, और जिस दिन वो शामिल हो जाता है सारा केस वापस खत्म हो जा रहा है। तो जो लड़ रहा है उसके खिलाफ जो है ईडी की कार्रवाई हो रही है, ये जनता देख रही है। जो लड़ने वाले लोग हैं उसको जो है समाप्त करने की साजिश ये सेंट्रल सरकार जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर रहा है। नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को एक सीट का फॉर्मूला, एक सीट और एक कैंडिडेट का फॉर्मूला दिया, वही चले गए खुद ही, जबकि इकट्ठा उन्होंने किया था। बिहार से पहले मीटिंग हुई थी पहली किन का? इंडिया गठबंधन का। इंडिया गठबंधन में सब ऑल इज वेल है। जो पलटू राम है, जो बीजेपी के एजेंट थे, जो इधर का बात जो है उधर कर रहे थे, वो अच्छा हुआ कि चले गए। और बीजेपी को हम लोग जो है कि मुबारकबाद देते हैं कि वो कब बीजेपी को धोखा देंगे, और बीजेपी भी उन पर विश्वास नहीं कर रही है। तो ये बताइए कि जिस तरीके से सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी है और ज़्यादा पिछली बार जिस तरीके से आरजेडी ने हमला किया था नीतीश कुमार पे, उस तरीके से नहीं बोल रहे हैं, तो लगता है कि आने वाले टाइम में 2024 चुनाव से पहले या 2024 चुनाव के बाद यानी कि 25 के चुनाव के आसपास जो है एक बार फिर से आ सकते हैं? कभी नहीं। अब उनका जो है कि जीवन समाप्त हो गया, राजनीतिक जीवन समाप्त हो गया। आप समझ लीजिए कि गिरगिट भी जो है कि अभी जो हमारे भैया बताए कि शर्मा रही है। ये तो मैंने समझ लीजिए कि लोकतंत्र को मजाक बना दिया। ऐसा नेता बेशरम इस देश में तो हुआ ही नहीं। इनको तो अब जो है पलटासन के लिए, पलटू राम के लिए इनका जो है गिरिजन बुक में नाम जाना चाहिए। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो सरकार बनाई और आरजेडी के साथ में गठबंधन, महागठबंधन के साथ में आए तो काम करने में दिक्कत हो रही थी, जिस हिसाब से मेहनत किया जा रहा। क्या काम करने में दिक्कत हो रही थी? आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, पूरे दुनिया में बेरोजगारों के भगवान और मसीहा बन करके तेजस्वी जी आए। क्या यही काम में दिक्कत हो रही थी? नीतीश कुमार कह रहे हैं हमने दिया रोजगार। कौन दिया रोजगार? किसका एजेंडा था? वो तेजस्वी का एजेंडा था। वो चुनाव से पहले क्या हम लोग के साथ में थे? वो बोले थे कि मैं जो है सो कि 10 लाख रोजगार बेरोजगारों को दूंगा, और यूपी से आकर के, दूसरे स्टेट से आकर के लोग जो यहाँ नौकरी पाए हैं वो तेजस्वी की ओर देख रहे हैं। इन तो समाप्त हो गए। ठीक है, आप बताइए, युवा है और बिल्कुल आरजेडी का वो गमछा डाल रखा है, ये बताइए कैसे देखते हैं? लालू प्रसाद यादव को बुलावा आ गया है ईडी की तरफ से, कल सरकार भी गिर गई। ये मजाक, ईडी और सीबीआई को मोदी जी मजाक बना दिए हैं, समझ रहे? पब्लिक के नज़र में ईडी और सीबीआई मजाक हो गया है विपक्षी पार्टी के लिए। ये 17 साल में मोदी और नीतीश मिलकर जो काम नहीं किया वो 17 महीना में तेजस्वी जी काम किए।
अब मोदी जी आए राज्य में, ठीक है, तो जनता पूछेगी ना भाई, जनता जो नहीं देखी थी 27 साल बाद बिहार में क्रिकेट देखा, तो हमने कभी बिहार में क्रिकेट होते नहीं देखे थे। हम 27 साल बाद बिहार में क्रिकेट होते हुए देखे हैं। हमने कभी एक साथ लाखों नौकरी बढ़ते हुए नहीं देखे थे, हम वो देखे। हमने कभी इंग्लैंड जापान के कंपनी बिहार में आके मीटिंग की वो कभी नहीं देखे थे। 500 कंपनी साइन हुई, हमने वो देखी थी। तो अब जो मोदी जी आई है सरकार में, तो बिहार की जनता उनसे ये बात पूछेगी कि अब भी हमें वो चीज़ दिखाइए, अब भी हमें क्रिकेट करवाइए, अब भी स्टेडियम बनाइए, अब भी। हम तो बिहार के तेजस्वी भैया बिहार के जनता के साथ साथ नीतीश जी को भी ख्याल रखते थे। नीतीश जी पहले दिल्ली इलाज करवाने जाते थे, तेजस्वी जी बोले नहीं नहीं चाचा जी, आप कैसे भी है पलटू चाचा है, लेकिन चाचे तो है। हम तेजस्वी भैया ने बिहार में राम जानकी हॉस्पिटल बनवा दिया, बिहार को जनता को ख्याल रखते हुए IGMS को सरकारी करवा दिया, जो पहले प्राइवेट हुआ करते थे। तेजस्वी जो किए ना 2024 में फुल बहुमत से। नौकरी को लेकर जो रोजगार दिया गया है, इतने बड़ी संख्या में पहली बार जो है रोजगार मिला। नीतीश कुमार कह रहे हमने दिया है। स्वास्थ्य विभाग में नौकरी मिला, शिक्षा में नौकरी मिला। शिक्षा किसके अंदर में था? तेजस्वी भैया के अंदर में। फिर भी तेजस्वी भैया इतना दिल के बड़े आदमी, क्रेडिट खुद को नहीं लिए, फिर भी क्रेडिट नीतीश को दिया। शिक्षा भी हम लोग वहीं पे थे, उनका पोस्टर लगा हुआ था, जबकि शिक्षा विभाग तेजस्वी भैया के साथ था। फिर बोल रहे हैं एक बहाना चाहिए उनके पास जाने का और कुछ नहीं। लेकिन इस बार पतरा साफ है, नीतीश जी ये बहुत गलती की अपने आप को। बिहार में एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। लालू यादव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह है जो कि जननायक हैं। 2024 चुनाव को लेकर जिस तरीके से महागठबंधन और इंडिया गठबंधन बना है, उसको देखते हुए ये तमाम चीजें हो रही हैं। सही बात है। इंडिया गठबंधन इस बार बिहार में 400 सीट जीतने जा रहा है, इसका डर सता रहा है। नीतीश कुमार के जाने के बाद भी नीतीश कुमार अब खत्म हो गया कि उसको अब कहाँ आप जोड़ रहे हैं। नीतीश कुमार के ये अंतिम पाले खत्म हो गया। जैसे ही पाला बदला, अब हर जगह से आपको न्यूज मिल रहा होगा, आने वाला समय में इनका बहुत बुरी हाल होने वाला, जदयू खत्म होने वाला है, समझे। लेकिन कहते हैं कि जब तक नीतीश कुमार है तब तक जितनी भी सीटें हैं वो CM बने रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बीजेपी जो है वो RJD के साथ नहीं जाने वाला। कहने के लिए कुछ भी कहे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, देख लीजिएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी खेल शुरू हुआ है, देखते जाइए आगे। एक इशारा वो कर रहे हैं, क्या इशारा है? इशारा यही है कि वो जानते हैं कि जो तेजस्वी यादव की जनमत लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ है। एक आदमी को कहीं NDA के साथ चले जाने से जनता उनके साथ नहीं है, और जो 2024 की वो ख्यालात रख कर के नीतीश कुमार को साथ लेकर चल रहे हैं, जिनको जो पलटासन के अथी हैं, अनुभवी हैं, तो वो उनको नहीं पूरा होगा। प्रशांत किशोर कह रहे हैं, उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अब वो बीजेपी के साथ रहे या ना रहे, 20 सीटों से ज़्यादा नहीं आएगा विधानसभा के चुनाव में 2025 में। देखिए, प्रशांत किशोर की बात मैं क्या कहूँ, मैं उनकी बात पर कुछ नहीं कहूँगा। यहाँ सीधी सीधी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता या केंद्र में बैठे नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, वो उनको इतना भय रहा है शुरू से लालू प्रसाद जी से कि इनको परेशान करने की कोशिश करके वो चाहा है कि इनको ख़त्म किया जाए, इनके पार्टी को ख़त्म किया जाए, तेजस्वी जी को निशाना साध करके डराया जाए, ताकि ये मुख्य उद्देश्य जो है। इंडिया गठबंधन को जाने के बाद कुछ प्रभाव पड़ा है? इंडिया गठबंधन को क्या प्रभाव पड़ेगा? जनता मालिक है, जनता तो साथ है, लालू यादव के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता, और नीतीश जी के साथ कहाँ जनता है भाई? अगर जनता रहती तो 17 साल के अंदर में नीतीश स्वतंत्र होकर भी चुनाव लड़ लिए हैं, भाजपा भी लड़ ली है। क्या हासिल हुआ है जो देखे हैं। अब वो जनता फिर जान गई है कि अच्छे दिन और 2 करोड़ रोजगार और इतना 15 लाख रुपया, ये सब झांसा को जनता समझ चुकी है। अबर भैया भूल करके वो इस झांसे में नहीं पड़ेगी, और वो मन बना लिया है केंद्र से। और जहाँ जहाँ राज्यों में भी चुनाव होगी, जैसे 2025 में यहाँ होना है, 2024 में पार्लियामेंट का चुनाव होना है, वो जनता इनको सफाया कर देगी, बीजेपी को समाप्त कर देगी, जदयू को समाप्त कर देगी। ठीक है, जेडीयू एक बार फिर से जो है नीतीश कुमार चले गए, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। कोई कहीं भी जाए, मुख्यमंत्री पद पर जो है नीतीश कुमार लगातार बने रहते हैं और अभी भी बने हुए हैं। देखिए हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जो है, वो उनका आत्मा कहीं ऊपर में होगा तो आंसू बहा रहे होंगे कि हमारा ऐसा भी चेला था कि जो इस तरह गिरगिट को भी मात दे दिया।
तो जननायक कर्पूरी ठाकुर तो आंसू बहा रहे होंगे ऊपर से कि समाजवादियों के नाम पर एक ऐसा काला धब्बा लगा दिए नीतीश कुमार, जिसे धोने में बहुत वक्त लगेगा। समाजवाद का जो शब्द है, इतना व्यापक शब्द है, और उस पर एक काला धब्बा खींचने का काम किया नीतीश जी। मुझे बहुत तकलीफ है। तेज प्रताप यादव और तमाम लोग जो है लगातार वो गिरगिट कह रहे हैं। मैं तो कहा कि गिरगिट कह रहे हैं, वो तो कम कर रहे हैं। गिरगिट भी शर्मा रही है। ये जो पलटासन योग कर रहे हैं, वो जो ऊपर बैठे हैं, जिनके पद चिन्हों पर हम लोग चल रहे हैं, वो कहते हैं नीतीश जी कि मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर के रास्ते पर चलने। क्या जननायक कर्पूरी ठाकुर यही रास्ता था कि समाजवाद के पीठ में छुरा घोपो और संप्रदायवाद और पूंजीवाद के गोद में जाकर बैठ जाओ? देखिए, समाजवाद जनता के रास्ते से, गरीबों को न्याय दिलाने के रास्ते पर चलने वाला एक संप्रदाय कहिए, और रास्ते में सत्ता, सरकार, समीकरण, ये लंद फंद आते रहता है, और रास्ता में सरकार आई तो सरकार बना कर के उसको जनता को लाभ। ठीक है, राहुल गांधी लगातार यात्रा निकाल रहे हैं और बीजेपी सवाल ये उठा रही है कि जहां जहां से यात्रा निकल रही है वहीं वहीं इंडिया गठबंधन टूट रहा है। ये तो उनका लिखा हुआ स्क्रिप्ट है। अच्छा। ये नरेंद्र मोदी का लिखा हुआ स्क्रिप्ट है कि कब किसको तोड़ना है, और वही स्क्रिप्ट के तहत यहाँ पर उन्होंने तोड़ने का काम किया। ये बताइए ना, ईडी क्या है? ईडी का जो डायरेक्टर है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जो इसका है, ये दिल्ली में जो बैठा हुआ है, कौन पांडे जी हैं कि क्या है, वो मिश्रा, वो 3 बार उनको टाइम एक्सटेंशन, चौथी बार दिया गया है टाइम एक्सटेंशन। क्यों? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, इसको ही लास्ट है, फिर भी उसको रखा। क्यों? ये सवाल उठता है ना। ये सवाल इसलिए उठता है कि जैसे ही नरेंद्र मोदी ऐसे करता है तो आ गया यहाँ। अच्छा, ये बताइए, इस कार्रवाई से जो बुलाया गया है, जो लगातार पूछताछ चल रही है, इससे 2024 चुनाव को कहीं ना कहीं इफेक्ट लगता है होगा? एकदम होगा, क्यों नहीं होगा। इससे बहुत ज़्यादा जनता में आक्रोश आ गया है, और जनता जम के वोटिंग करेगी। इफेक्ट नहीं कैसे पड़ेगा? जितने लालू यादव को प्रताड़ित कीजिएगा, जनता उतने कस के वोट देगी। आप बताइए सर, कैसे देखते हैं जो चल रहा है सब कुछ बिहार में, और बिहार की राजनीति तो यूं हो गया है जैसे कहते हैं मजाक ही नहीं, महा मजाक हुआ है। और नीतीश जी को देश और दुनिया माफ़ नहीं करेगा, और इनका कोई अब अस्तित्व नहीं रह गया। हमारे नेता तेजस्वी जी ने कहा है कि खेल बाकी है। क्या बाकी है? खेल बाकी है कि इनका जो जदयू के जो कुछ लोग बचे हुए थे, वह सारे के सारे लोग हमारे साथ आ गए। नीतीश अकेले बच गए। अकेले बच गए? अकेले बच गए। विधायक भी तो साथ हैं ही। और सुनिए, तो सारे के सारे सदन में आने दीजिए बात, सदन में बात आएगी। सारे के सारे लोग हमारे साथ आ गए हैं। इन पर अब कोई विश्वास नहीं कर रहा है। परिणाम ये होगा कि अकेले पड़ जाएंगे, और वहाँ लात जूता खा के ज़िंदगी इनका हो। ठीक है सर, थोड़ा आगे आ जाइए। कैसे देखते हैं जो ये चल रहा है नीतीश कुमार पर? एक बार लगता है कि 2024 चुनाव से पहले या 2024 चुनाव के बाद जो विधानसभा का चुनाव होगा 2025 में, एक बार फिर से इधर उधर हो सकता है? देखिए, वो अब आना भी चाहेंगे ना तो उनको लिया ही नहीं जाएगा। अच्छा। ठीक है ना। और पूरे जनता का मियाज बन गया है एक बार। वो भाई राजद को धोखा नहीं दिए है, वो जनता को धोखा दिए है। और दूसरी बात कहना और चाहूँगा कि आप विदेशी कल्चर में देखते होइएगा कि शादी ब्याह किए और 2-4 साल रहे, फिर दूसरा खोज लिए। अच्छा। तो यही चल रहा है भाई, समझे? तो आप ये दिमाग में बैठा लीजिए कि अब हम लोग तो खैर चाहेंगे नहीं कि वो आए। अच्छा। और लेंगे भी नहीं उनको। ये बताइए, अभी देख रहा हूँ पटना में जगह जगह बोर्ड लगा है, नीतीश सबके हैं, पढ़ लिया होगा आपने भी। बस अच्छा, एक चीज़ हमको बताइए, आप देखते होंगे कि अभी एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है, मैं घर से निकला और थोड़ा देर देखा टीवी। तो टीवी पे क्या देख रहा हूँ, सुबह में तो थोड़ा मोड़ा चला चैनल पे, ठीक है, और एक मोदी जी का कुछ कार्यक्रम आ रहा था, हम ध्यान से नहीं गौर किए, मगर जैसे ही पूरा चैनल घुमाते गया देखा कि सब मोदी जी का चल रहा है। अरे चला, अब इसी से समझिए कि क्या खेला हो रहा है।
समझ गए। तो सोचे कि बिहार वाला चैनल दिखा रहा होगा भाई, तो बिहार वाला सर्च किए भोजपुरी चैनल, उसमें भी मात्र 2 चैनल छोड़ के बाकी कोई चैनल दिखा ही नहीं रहा था। तो सब तंत्र बिका हुआ है भाई, वो तो पोस्टर का खेल है भाई। मैंने कहने का अर्थ ये हुआ कि वो तो पैसा का खेल है भाई, सब कुछ खरीद लीजिए आप पैसे से, यही चल रहा है। ठीक है, आप भी आए हैं समर्थन में? हाँ। कहाँ से आए हैं? पटने से आए हैं। क्या होगा बिहार में, एक बार फिर से बिहार में अब नीतीश जी के चलते, गिरगिट रूप के चलते पब्लिक इनके विरुद्ध में रहेगा और इनको सत्ता से बेदखल कर देगा। 24 कैसे करेगा? बहुमत तो है। बहुमत अभी न है, अगल का इलेक्शन में बहुमत इनकी नहीं होगी और भाजपा इनको बर्बाद करेगा। लगातार बहुमत भाजपा ही इनको बर्बाद करेगा। कैसे? वो तो साथ में है। वो अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए लाल यहाँ क्षेत्रीय पार्टी से डरा हुआ है नरेंद्र मोदी, इसलिए जहाँ उनकी पार्टी नहीं है वहाँ उस स्टेट में ये सबको तंग कर रहा है ईडी-सीडी के चक्कर में कि इससे परेशान होवे और आगे ये कुछ नहीं करे, नर्वस हो जाए, हमारे विरुद्ध में नहीं कोई होवे। मेन यही कारण है। देखिए, ईडी कार्यालय के ठीक बाहर हम लोग मौजूद हैं और लालू प्रसाद यादव अंदर है। पूछताछ लगातार जो है वो चल रही है। मिसा भारती अभी बाहर निकल कर आई हैं, उनकी जो बेटी है, लेकिन रोहिणी आचार्य लगातार हमला करते हुए दिखाई दे रही है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर लालू प्रसाद यादव यानी उनके पिताजी को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार जो है वो सीबीआई, ईडी और गिरगिट होंगे। अब इशारा किस तरफ है वो आप समझ सकते हैं। तो जो भी बिहार का अपडेट होगा लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।